उम्मीद है कि भाई मिल जाए आज आखिरी। ये पूरा इनका डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो है ना वो सब अंदर जो है ना ये सब लगेज वगैरह रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह माय बैग माय बैग माय बैग मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो ये बैग हमारा मिसिंग था भाई, जो मिल गया। ये पूरा एक डिपार्टमेंट है मिसिंग बैग्स का। ये बैग हमारा मिसिंग था, खुदा का शुक्र है कि मिल गया भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो कि रिगार्डिंग मिसिंग लगेज है। हम लोग कनाडा के शहर टोरंटो से उम्रा करने के सिलसिले में मक्का मदीना मक्का पहुंचे थे। तो हमारी जो एयरलाइन थी वो सऊदी एयरलाइन थी, और सऊदी एयरलाइन की सर्विस बहुत ज़बरदस्त थी। टाइम पे फ़्लाइट आई थी और टाइम पे टेक ऑफ किया था। खाना जो था वो भी ठीक था, कोई इतना बहुत ज़्यादा हमारे हिसाब से नहीं होता। लेकिन ये है कि ज़्यादातर एयरलाइंस का खाना ऐसा ही होता है जिसके अंदर जो है जिस हिसाब से जहाज़ के मेन्यूज़ होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कोई बारबेक्यू या इस टाइप के हिसाब से नहीं होता है। बहरहाल जहाज़ का खाना जो है ना वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। एनीवेज, सो हमारा जो ट्रिप था वो अल्लाह का शुक्र है बहुत पीसफुली सब पिक एंड अराइवल, सब टेक ऑफ अराइवल सब अच्छा हो गया था। टाइम पे फ़्लाइट आई थी और इनके प्लेन्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं सऊदी एयरलाइंस के। बस जो एक थोड़ा सा हमें मसला हुआ जब हम कनाडा के शहर टोरंटो से मदीने के लिए मक्के के लिए जद्दा के लिए रवाना हुए। तो जद्दा पे हमने जो है वो हमारा प्लेन चेंज हुआ, यानी कनेक्टिंग फ़्लाइट हुई। तो जब कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो उसमें लगेज आपको पिकअप नहीं करना होता है, सिर्फ आपके पास आपके हैंड कैरी ऑन्स होते हैं। तो बस हमने अपने हैंड कैरी ऑन्स दिए और वहाँ से जो इमिग्रेशन होती है, सिक्योरिटी चेकआउट होता है, वो करके हमने वहाँ से एक छोटी ट्रेन ली। ट्रेन लेके हम जो है वो एयरपोर्ट की समहाउ किसी दूसरी डिपार्टमेंट की तरफ पहुँचे। वहाँ से फिर हमने 1 घंटे के उसके बाद हमें फ़्लाइट 2 या 3 घंटे का हमारा स्टे था। एक्चुअली 4 घंटे का स्टे था हमारा। उसके बाद हमने मदीने के लिए 1 घंटे की फ़्लाइट ली। तो जब हम मदीना पहुँचे तो फिर हमने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर हमने जो है वो अपने बैगेज पिकअप के एरिया में गए। तो जब बैगेज पिकअप के एरिया में गए तो हमने देखा कि हमारे पास 3 हमारे बैगेज हमें मिल गए हैं और 2 बैगेज जो है ना हमारे वो मिसिंग हैं, क्योंकि हमें 6 अलाउ थे, लेकिन हमने तकरीबन 5 बैगेज हमने कैरी किए थे। तो 2 हमारे बैगेज मिसिंग थे। तो ये काफ़ी तकलीफ दह सिचुएशन होती है अगर आपके बैगेजेस वगैरह मिसिंग हो जाएं। तो फिर आप किसी ऐसे मुल्क में जो आपका अपना मुल्क नहीं है और फिर ज़बान आपकी नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर एक मसला क्या है कि यहाँ पे ज़बान का बड़ा मसला है। ये लोग एयरपोर्ट्स के अंदर तो चलो थोड़ा फिर भी काफ़ी लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, कि एयरपोर्ट के बाहर बहुत मुश्किल है। तो फिर हमने ये कंप्लेन उनको की एयरपोर्ट वालों को कि भाई हमारे ये बैगेज मिसिंग है। तो इन्होंने फिर इसको रिस्पॉन्ड किया। पहले मैं एक बार आया टैक्सी करके तो कुछ नहीं मिला, फिर मैं दूसरी बार गया तो मुझे एक बैगेज मिला। तो फाइनली आज जो है ना एक और कॉल आई है। हमारे दोस्त हैं खालिद सईद अंसारी, माशाल्लाह हमारे काफ़ी पुराने दोस्त हैं। तो एक बार पहले भी ये लास्ट टाइम पे पिकअप मिस करने आए थे और उसके बाद ये आज भी जो है ना ये मुझे आज ये लेकर आए मेरा बैग पिकअप करने के लिए। तो बस पुराने दोस्तों वही फ़ायदा होता है कि जब कोई तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, तो कोई ना कोई हेल्प ज़रूर कर देते हैं। और बेलौस जो है ना वो सब इस तरह की मोहब्बत होती है, इसमें कोई अपना कोई नफ़ा फ़ायदा नहीं होता है, कि बस ये है कि दोस्तों की मदद हो जाए। अल्लाह ताला खालिद को जज़ा दे कि इन्होंने जो मेरी काफ़ी हेल्प की और मेरा ट्रांसपोर्टेशन भी मेरा सेफ़ हुआ, क्योंकि लाजमी टैक्सी वगैरह जो होती है वो तकरीबन 200 रियाल तो वो लेती है। तो 2 मरतबा ट्रिप इन्होंने किए तो मैं समझा तकरीबन 400 रियाल तकरीबन हमारे सेव हो गए। तो मैं अभी यहाँ पे ये मदीना जो एयरपोर्ट है यहाँ पर आया हूँ अपना लगेज पिकअप करने के लिए। इसका नाम है प्रिंस मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे मैं अपना ये लगेज लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे खालिद के साथ। तो फाइनली मतलब हमारा ये लास्ट बैग है, होपफुली कि जो है यहाँ पे हमें मिल जाए। तो देखते हैं इसको इंशाल्लाह। उम्मीद ये है कि आज आखिरी दिनों का मैं लगेज हमारा मिल जाएगा। अपना
अपना बैगेज लेने के लिए आए हुए हैं। देखिए अल्लाह करे मिल जाएगा। एक तो मिल गया था और दूसरा एक और रह गया है। मैं ठीक है आ रहा हूँ। ओके 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 भाई हम अपने आए थे 13 जनवरी को, तो हमारे 2 लगेज जितना मिस हो गए थे वो, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट में कहीं रह गए होंगे जद्दा के अंदर। तो एक लगेज जो था वो मिल गया था, तो दोबारा आना पड़ा। हमारे खालिद भाई ने बहुत हमारी हेल्प की और आज बेचारे ये दोबारा लेने के लिए आया वो हेल्प करने के लिए। तो यहाँ एयरपोर्ट से फ़ोन आया, मैसेज आया कि भाई वो आपका दूसरा लगेज भी रेडी है। तो मैं अल्लाह से दुआ है कि भाई मिल जाएगा। आज हमारे पास आखिरी दिन है, क्योंकि कल हम जा रहे हैं मक्का। अल्लाह से उम्मीद है कि भाई मिल जाए आज आखिरी। ये पूरा इनका डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो है ना वो सब अंदर जो है ना ये सब लगेज वगैरह रखे हैं। ओह माय बैग माय बैग माय बैग मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो ये बैग हमारा मिसिंग था भाई, जो मिल गया। ये पूरा एक डिपार्टमेंट है मिसिंग बैग्स का। ये बैग हमारा मिसिंग था, खुदा का शुक्र है कि मिल गया है भाई। तो भाई ये बैग हमें मिल गया है, खुदा का शुक्र है। बहुत ज़्यादा परेशानी, इसमें सारा सामान था हमारा। तो ये जो है सारा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो है सब बैग वगैरह मिसिंग होते हैं। ये शुक्र है मिल गया है। बहुत बड़ी टेंशन थी, अल्लाह का शुक्र है कि भाई मिल गया। लेकिन इसमें काफ़ी हमारा सामान है बच्चों का और पाकिस्तान का। तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। 3 मरतबा मैंने यहाँ पे चक्कर लगाया। एक बार टैक्सी के मैंने पैसे अलग से दिए होगी। तो ये है असल जो हीरो है ना, वो ये खालिद भाई हैं। ये दूसरी बार लेकर आए यहाँ पे। इनकी बड़ी हेल्प की ज़रूरत रही। खालिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपको बहुत तंग किया है। हाँ नहीं ये तो खैर है हमारा। अबे अस्सलाम, ये खालिद भाई हमारे दोस्त हैं। ये दूसरी बार मैं एयरपोर्ट लेने के लिए आए। इनको काफ़ी जहमत हुई और ये काफ़ी इनका मेरे पे एहसान है। नहीं नहीं यार, एहसान वाली बात नहीं है। आप गेस्ट हो यहाँ पे। 20 साल बाद इनसे मुलाकात हो रही, 20-21 साल बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इन्होंने बेचारे ने मेहमान हो हमारे, गेस्ट हो हमारे, हमसे जो मुमकिन हो सकता है वो करते हैं। हाँ ये हमारा जो है ना ये लगेज सारा सब मिला है अभी। बेस्ट हो गया। चलो भाई खालिद बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आओ कनाडा चक्कर लगाओ। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर। ओके। लगेज तो हमारा मिल गया, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कि इस कनेक्टिंग फ़्लाइट के अंदर इस तरह के मामला जो है ना आते हैं, लगेज मिस होता है। तो इसके अंदर आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है मुहतात रहने की ज़रूरत है और कॉरेस्पॉन्डेंस आपने फ़ौरन करनी है। एयरपोर्ट के ऊपर ही आपने फ़ौरन रिपोर्ट करनी है। इसकी ऑनलाइन होती है रिपोर्ट वहाँ पे। तो उसमें ये कि आपको एक रेफरेंस नंबर दिया था और उस रेफरेंस नंबर पे आपने कॉरेस्पॉन्डेंस रखना है, आपने उनको फ़ोन करना है, आपने पर्सनली जाना है। क्योंकि हमें जाना था 2-3 दिन बाद मक्का, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं खुद ही मतलब एयरपोर्ट पहुँच गया था। इसीलिए मैंने फिर खालिद को भी ज़हमत दी कि भाई तुम जो थोड़ा चलो, क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर मैं मदीने से मक्का चला गया तो फिर लगेज मिलना जो है ना वो किस तरीके से होगा। इतना हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हमें पाकिस्तान का भी ट्रैवल करना था। तो ये सिचुएशन अगर आपके साथ आए तो प्लीज़ आपने रिपोर्ट एयरपोर्ट निकलने से पहले ही करनी है। रेफरेंस नंबर लेके आपने उसको फ़ौरन जो है ना उसको परसू करना, उसको छोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से आप ये मामला पूरे कर सकेंगे। अब ये खालिद भाई हमें यहाँ पे लेकर आ गए अलबैग के ऊपर, और दोपहर का टाइम है। और ये जो है मशहूर ज़माना अलबैग रेस्टोरेंट है। ये इनका टेक आउट लोकेशन है। यहाँ से जो है ना ये आप बैग्स वगैरह अपने पार्सल बना के और अपने घर पे जाके उसको आराम से खा सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी इनका जो है ना ये लोकेशन है यहाँ पे। और हम बस अपना पार्सल का वेट कर रहे हैं। तो खालिद भाई ने हमें हमारे लिए जो स्पेशल किस्म का चिकन ऑर्डर किया। खालिद भाई शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपकी वजह से मेरा ये बड़ा मुश्किल काम जो है ना ये आसान हो गया। और बस हमने अपने पार्सल पिकअप किए हैं। उसके बाद जो है खालिद ने जो है ना हमको हमारे होटल की तरफ जो है छोड़ देना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगी। प्लीज़ पसंद लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।